एजेंडा एमएसपी गारंटी कानून की कर रहे हैं मांग और चुनावों से पहले संयुक्त किसान मोर्चा की ये सियासत है, इसके क्या मायने हैं। किसान नेताओं ने एक बार फिर से लामबंदी की है। दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत जारी है और क्या कुछ इसके मायने हैं समझने की जरूरत है। अपनी मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों की ये महापंचायत हो रही है, जिसमें बड़ी संख्या में किसान जुटे हुए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों का जमावड़ा है। अपनी मांगों को लेकर किसान नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मिला है। सवाल यह है कि चुनाव से पहले ही क्यों होता है प्रदर्शन सरकार के खिलाफ। जब विपक्ष होता है एकजुट, तभी संयुक्त किसान मोर्चा होता है सक्रिय। पंजाब में आप सरकार से नाराज किसान कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, लेकिन वहां किसान मोर्चा सक्रिय नहीं है। यह बात समझने की जरूरत है कि आखिर यह सेलेक्टिव क्यों है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव के समय कर्ज माफी का वादा किया था, जो पूरा नहीं हुआ, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा क्यों है चुप। यह सवाल उनसे पूछा जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा पर पहले भी लगे हैं विपक्षी दलों से साठगांठ के आरोप। और केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में बनाए गए नए कृषि कानूनों का भी किया गया था विरोध, और इन कृषि कानूनों के विरोध का क्या फल निकला है, यह भी जानने समझने की जरूरत है। क्या उसके दुष्परिणाम हुए हैं। नए कृषि कानूनों से देश भर में कृषि उत्पादों के भंडारण की व्यवस्था मजबूत होती। मोदी सरकार में 23 फसलों पर दी जा रही एमएसपी, इसमें कई गुना की वृद्धि हुई है। एमएसपी पे फसलें जो दी जा रही हैं उस पर कई गुना की वृद्धि हुई है। सरकार ने पिछले वर्ष में धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 570 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की, जबकि गेहूं के समर्थन मूल्य में 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई। और हमारे संवाददाता अनुज यादव हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं। अनुज, समय हमारे पास कम रह गया, इसलिए संक्षेप में जानना चाहेंगे। सारी सियासत हमने समझी है, एजेंडा क्या है कि ऐसे वक्त पर जब चुनाव नजदीक आते हैं तो किसान मोर्चा भी सक्रिय हो जाता है। पंजाब में वो सक्रिय नहीं होता, लेकिन दिल्ली में आकर बैठ जाता है, क्या वजह है? देखिए निखिल, सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि एक दिन का जो आंदोलन दिल्ली के अंदर के संयुक्त किसान मोर्चा ने आज कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा यही सवाल उठता है कि आखिर जब चुनाव नज़दीक आता है, चाहे किसी विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, तो ये आंदोलन करने पर उतर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि किसानों की जितनी भी समस्याएं थी उस पर एक समिति का पहले ही गठन किया जा चुका है। उस समिति के अंदर जब इन लोगों को बुलाया जाता है, इनसे सुझाव मांगे जाते हैं, तो ये समिति के अंदर शामिल नहीं होते। दूसरी सबसे बड़ी बात यही है, एमएसपी पर कानून जो है ये चाहते हैं, गारंटी कानून चाहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि पिछले 7 सालों के अंदर मोदी सरकार ने हर साल कई गुना बढ़ोतरी की है एमएसपी पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब नए कृषि कानून आए थे तो उससे एक बहुत बड़ा लाभ किसानों को मिलता, क्योंकि एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कृषि का वो मजबूत होता, गोडाउन्स बनते, भंडारण की जो व्यवस्था है वो मजबूत होती। और ऐसे में देखिए, जब भी सरकार गेहूं या धान खरीदती है तो उसके भंडारण की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, और वो जो नए कृषि कानून थे उसमें उसकी व्यवस्था थी। उसको भी किसानों ने नहीं माना और उसको सरकार को वापस लेना पड़ा। तो एक इनकी जो मंशा है लगातार आंदोलन की, उस पर सवाल खड़े होते रहे हैं। जब विपक्षी दल, राजनीतिक दल इकट्ठा होते हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, तभी ये लोग भी आंदोलन करने के लिए निकलते हैं। निश्चित तौर पर तो सवाल खड़े होंगे और सवाल इनसे पूछे जाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए अनुज यादव। और वक्त है देश हित का। वर्तमान सरकार का शुरू से ही सबका साथ सबका विकास का मंत्र रहा है। किन्नरों की सामाजिक स्थिति में से हर कोई परिचित है और अब किन्नरों को एक रोजगार